नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज वापस आया हूँ एक नया वीडियो लेके। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक एडवाइजरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेशन चालू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट गुरु के नाम से। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट करने का, और धीरे धीरे हम लोग बेसिक चैप्टर से एडवांस चैप्टर में जाएंगे और इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ऐसे सारे चैप्टर के ऊपर एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशन है ये मैं हर सैटरडे को हर वीकेंड में कंडक्ट करूँगा। मेरा जो भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आशा ये करूँगा कि आप लोग भी कमेंट्स में अपना नॉलेज शेयर करेंगे। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। तो मेरा जो नॉलेज है आई थिंक आप लोगों के कुछ काम आएगा, और आपका जो नॉलेज है अगर वो आप शेयर करेंगे मेरे से तो ऑब्वियसली वो मेरे बहुत काम का होगा। दोस्तों, ये जो सेशन है, ये सेशन शुरू करने का आइडिया मेरे पास कहाँ से आया, इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10-12 साल पहले मैं खुद जब इस मार्केट में आया तब बेसिकली इस मार्केट के बारे में मुझे कुछ आइडिया था नहीं। तो मैं इधर उधर का रिकमेंडेशन, इधर उधर का टिप्स सुन के स्टॉक बाई किया, सेल किया। कुछ में प्रॉफिट हुआ, कुछ में लॉस हुआ। बट कुछ दिनों के बाद मेरे को ऐसा लगने लगा, यार इधर उधर का बात सुन के मैंने स्टॉक बाई सेल तो कर लिया, प्रॉफिट लॉस हुआ वो अलग बात है, लेकिन मेरा वर्थ क्या है? व्हाट इज़ माई वर्थ? व्हाट इज़ माई इनपुट? मेरे को क्या मालूम है? मेरे को आता क्या है? मेरे को तो कुछ नहीं आता है। मैंने आज ये सुन लिया कि ABC XYZ स्टॉक बाई कर लो, मैंने बाई कर लिया। वो स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है आई डोंट नो, क्यों नीचे गिर रहा है आई डोंट नो, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए मेरे को मालूम नहीं, स्टॉप लॉस कहाँ डालना चाहिए मेरे को मालूम नहीं। तो मेरे में क्या है? तब मैं जाके धीरे धीरे इक्विटी मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करना चालू किया, पढ़ना चालू किया। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी नया इन्वेस्टर जब आता है, और अभी का सिचुएशन ऐसा है कि कोविड-19 के बाद जहाँ पर सारे लॉकडाउन है, लोगों के पास काम काज नहीं है, सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ कि ह्यूज इन्वेस्टर, नए नए इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में एंट्री लिए। और इन्होंने कब एंट्री लिया? निफ्टी जब 7,500, 8, 8,500 के लेवल में था तब जाके एंट्री लिया, और वहाँ से मार्केट कॉन्टीन्यूसली आज 10,500 के आसपास आ गया। तो इन लोगों को लगता है, बेसिकली सबको नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यही इक्विटी मार्केट है, कि मैं कहीं पर भी किसी का भी रिकमेंडेशन सुन के स्टॉक ले लिया, स्टॉक ऊपर चला गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत मज़े का चीज़ है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आपको खुद जानना पड़ेगा कि ये स्टॉक आप क्यों परचेस कर रहे हैं। आज मैंने कोई भी स्टॉक रिकमेंड आपको कर दिया, आप सुनिए मेरे रिकमेंडेशन को, लेकिन उसके बाद खुद स्टडी कीजिए कि बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर किसी का इन्वेस्टमेंट का स्टाइल, हर किसी का इन्वेस्टमेंट का गोल अलग अलग होता है। आपको जानना पड़ेगा कि आपका स्टाइल क्या है, आपका गोल क्या है। तो बेसिकली इसी से मेरे को आइडिया ये आया कि नहीं यार, चलो एक सेशन करते हैं ऐसा जहाँ कुछ नॉलेजेबल मिले। तो होप आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिए, और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि वीडियो को जितना हो सकता है कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट सबके लिए ज़रूरी है और सबको जानना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कैसे किया जाता है। और इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा,
मैं भी अच्छा नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाऊँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाई इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, आज के वर्ल्ड में हम लोग जितना भी पैसा अर्न कर ले, शायद वो पैसा भी कम पड़ जाता है अपना कंफर्ट लाइफस्टाइल जीने में, अपना डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने में। तो फिर मेरा जो फ्यूचर ड्रीम है, मेरा जो फ्यूचर गोल है, वो फुलफिल कैसे होगा। और अगर मान लीजिए कि मैंने कुछ पैसा बचा भी लिया अपना आफ्टर माय डे टू डे एक्सपेंसेस, आफ्टर माय कंफर्ट लाइफस्टाइल जीने के बाद में मैंने कुछ पैसा जमा भी कर लिया, तो उस पैसे को अगर मैं बैंक में रखता हूँ तो बैंक में तो इंटरेस्ट है नहीं, तो फिर वो पैसा मेरा ग्रो कैसे करेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आप चलिए देखते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है। एक आता है स्टॉक्स, सेकेंड म्यूचुअल फंड, थर्ड फिक्स डिपॉजिट एंड फोर्थ इज रिकरिंग डिपॉजिट। तो एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों स्टॉक्स क्या है। स्टॉक्स ऑल्सो नोन एज इक्विटी, इसको हम लोग इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। तो इक्विटी बेसिकली इंडिया में, नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एक फेमस इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। तो इक्विटी में क्या होता है, जब हम लोग कोई कंपनी का स्टॉक बाई करते हैं तो उस कंपनी का ओनरशिप अपने पास में आ जाता है और उस कंपनी का जो भी ग्रोथ है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। स्टॉक्स आर ऑफर्ड बाय कंपनीज दैट आर पब्लिकली लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये जो स्टॉक्स होता है कंपनी का, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है एंड कैन बी बॉट बाय एनी इन्वेस्टर। तो कोई भी इन्वेस्टर कोई भी कंपनी का स्टॉक बाय कर सकता है। और ये जो स्टॉक्स और इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों अब जो सेकेंड पार्ट आता है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पर इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके स्टॉक्स, बॉन्ड या अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में डाला जाता है। और ये जो फंड है ये मैनेज करते हैं फंड मैनेजर, और वही डिसाइड करते हैं कि इस फंड को कहाँ पर डालना फ़ायदेमंद रहेगा, और उसके बेसिस पे इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन मार्केट परफॉर्मेंस। और ये जो फंड मैनेजर आपके लिए, आपके बिहाफ में एक रिटर्न जनरेट करते हैं, इसके लिए वो एक फीस चार्ज करते हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल होता है। दोस्तों थर्ड जो इन्वेस्टमेंट टूल्स है वो है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पेसिफिक और प्री डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। फिक्स डिपॉजिट में कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है और एक गारंटेड रिटर्न मिलता है। फिक्स डिपॉजिट उन लोगों के लिए सुइटेबल है जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और रिस्क नहीं लेना चाहते, लाइक सीनियर सिटीजन या जिनका एज काफ़ी ज़्यादा है, जिनको इस सिचुएशन में रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, उनके लिए फिक्स डिपॉजिट सुइटेबल होता है। फिक्स डिपॉजिट बैंक्स और एनबीएफसी के थ्रू ऑफर किया जाता है और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, और वो बैंक डिसाइड करते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो है वो टाइपिकली आपका लॉक इन इन्वेस्टमेंट है, 5 साल, 10 साल, 15 साल का लॉक इन रहता है। दोस्तों नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट टूल है वो है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट एक फिक्स टेन्योर के लिए किया जाता है और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो भी प्री डिफाइंड रहता है। रिकरिंग डिपॉजिट किसी भी बैंक से या पोस्ट ऑफिस के थ्रू किया जाता है और इसमें सबसे बड़ा सुविधा यह है कि इसमें हर महीने छोटा छोटा अमाउंट लाइक 100, 200, 500 रुपया करके हम लोग जमा कर सकते हैं। और रिकरिंग डिपॉजिट में भी जो है वो कैपिटल प्रोटेक्टेड रहता है। दोस्तों नेक्स्ट जो सवाल आता है वो आता है व्हेयर शुड यू इन्वेस्ट योर मनी। आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है। अब जो भी नया इन्वेस्टर आता है उनको अगर मालूम नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और उनका अगर इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो गया, रॉन्ग प्रोडक्ट में हो गया, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो फिर फाइनेंशियल लॉसेस आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हो गया एज,
कि आपका एज कितना है, आप कौन से एज में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आपका एज कम है तो फिर आप डायरेक्टली इक्विटी या म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है आपके पास इन्वेस्ट करने का टाइम पीरियड जो है जो वो बहुत ज़्यादा है और आप इस लेवल में आके रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड में आना। उनके लिए फिक्स डिपॉजिट और या तो एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल जो डिवेंचर है या कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो सही है। नेक्स्ट डिपेंड करता है कि गोल, आपका गोल क्या है, आप कितना कॉर्पस जमा करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। थर्ड आता है कि प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल क्या है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने दिनों के लिए कर सकते हैं। ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों लास्ट सवाल ये आता है कि हाउ शुड आई प्लान माई इन्वेस्टमेंट, मुझे अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप यही है, जैसे मैं पहले बोला कि 3 फैक्टर रहता है इन्वेस्टमेंट का, उस फैक्टर को फिगर आउट कीजिए कि आप कौन से फैक्टर में आते हो, फिर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से पहले बहुत अच्छे से बहुत टाइम लेके केयरफुली रिसर्च कीजिए। कोई भी ऐसे स्कीम में मत आइए जो कि आपको ये इंश्योर करता है कि शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न का, ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट में मत आइए, कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सेकेंड थिंग ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जो भी स्टॉक है, जो भी म्यूचुअल फंड है, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए और उसके ऊपर जो टैक्स इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर भी रिसर्च कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये था मेरा बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक के ऊपर। तब तक अच्छे से रहिए, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। गुड बाय।